कि गांव में शोर मच रहा है तो वो नानी के पास जाती है। नानी चिल्ला चिल्ला कर आदित्य के बारे में खराब बोल रही होती हैं और कहती हैं कि सुनो सुनो, ये इमली का फ़ायदा उठाकर वापस गांव जाना चाहता है। इमली वहां आ जाती है। नानी उससे कहती हैं कि क्या, सच सच बताओ, क्या तुम्हें वो नहीं कह रहा था कि तुम उस अनाथ प्रकाश से शादी कर लो? इमली कहती है कि तुम हमेशा गलत चीज़ें मत बोला करो नानी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको नानी सबको इकट्ठा कर लेती हैं। तभी वहाँ मीठी भी आ जाती हैं, सत्यकाम आ जाते हैं। मीठी कहती है कि तुम सही सही बताओ इमली, क्या ये बात सच है? इमली कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पति हैं, और हमारे पति पत्नी के बीच में अगर कभी झगड़ा हो गया, उन्होंने कुछ बोल ही दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तभी गांव की एक औरत कहती है कि इमली, हमारे बीच में भी झगड़ा होता है, लेकिन हमारे पति कभी ये नहीं कहते कि किसी और से शादी कर लो। तभी आदित्य वहाँ आ जाता है और कहता है कि बस अब बहुत हो गया, इमली हमारी पत्नी है और उसके बारे में कोई भी उल्टी सीधी बातें हम नहीं सुनेंगे। आपने उसकी बहुत बेइज्जती कर ली, और आगे से अगर कोई भी उंगली उसकी बेइज्जती के लिए उठी तो हम उसे उठने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो उसका नानी कहती है कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं और जो सच है वही बोल रहे हैं। तभी प्रकाश वहाँ पर आता है और कहता है कि घर की बात हम घर पे कर सकते हैं ना। तो ये सुनकर नानी प्रकाश को एक जोरदार तमाचा मार देती है। तभी मीठी इमली के पास जाता है और रोते हुए कहती है कि बता तू अम्मा को कि ये सब झूठ है। तभी इमली मीठी को और सारे गांव वालों को ये कहती है कि कितनी बार ये मेरे पर और बाबू साहब के ऊपर शक करी है। और इमली बात घुमा के कहती है कि बाबू साहब मेरी पति है और पति पत्नी में झगड़ा होता है। वो गुस्से में कुछ ऐसी बात बोल गई जिसको उसको नहीं बताना चाहिए था। तो वो नानी कहती है कि ये तो झूठ कह रही है। तभी वहाँ से एक औरत आती है और कहती है कि हमारा भी झगड़ा हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मुझे वो कहते हैं कि किसी और से शादी कर ले। तभी वहाँ पर आदित्य चला आता है और सारे लोग सब कहता है कि इमली हमारी पत्नी है और उसकी बेइज्जती और हम सहन नहीं कर पाएंगे। इमली के साथ फेरे तो मजबूरी में हुए थे, लेकिन इमली के साथ रहना हमारी मर्जी है। इमली का और हमारा रिश्ता सच है, इसीलिए इसके आगे और किसी को भी कुछ कहना हो तो फिर से एक बार सोच लीजिएगा। और ये नानी जो बोल रही वो आधा सच है, और आधा सच झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तभी प्रकाश कहता है कि निकलो सारे लोग अपने अपने घर जाओ। तो इमली कहती है कि कोई भी कहाँ पर नहीं जाएगी। तभी इमली सारे लोग पूछती है कि आप लोग क्या बाबू साहब की बात मान गए? तो सारे लोग हाँ कहते हैं। अगर मेरी बात नहीं मानी तो उनकी बात क्यों माने, ये पूछती है फिर वो। तुम लोगों को उनकी बात क्यों सच लग रही है? ये कारण है क्या कि वो शहरी है, या फिर वो एक मर्द है, या वो मेरे पति है? और औरत और मर्द के अंदर बराबर हक और सारा कुछ बराबर ही होना चाहिए। हमारे शादी के बाद मुझे परी और दादा ये कहे कि अगर वो दोनों होते तो हमारा ज़बरदस्ती शादी नहीं होती, लेकिन हम खुद को बचाने की